नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सक्सेस ऑडियो बुक्स। आज की यह ऑडियो बुक उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में कहीं न कहीं टूट चुके हैं, जो खुद से सवाल पूछ रहे हैं, क्या मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूं? क्या मेरी जिंदगी बदल सकती है? क्या मेरी फेलियर ही मेरी पहचान है? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आए हैं तो यकीन मानिए, आज की यह ऑडियो बुक आपके लिए किसी नई शुरुआत से कम नहीं होगी। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स एल्टचर की दुनिया बदल देने वाली किताब रीइन्वेंट योरसेल्फ। जेम्स एल्टचर कोई मोटिवेशनल गुरु बनकर पैदा नहीं हुए थे। वो भी हमारी तरह एक आम इंसान थे। उन्होंने करोड़ों कमाए, फिर सब कुछ खो दिया, फिर से खड़े हुए, फिर दोबारा गिरे। उन्होंने 20 से ज्यादा बिजनेस शुरू किए, जिनमें से ज्यादातर फेल हो गए। एक समय ऐसा भी आया जब उनके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे, दोस्त दूर हो चुके थे, शादी टूट चुकी थी, आत्महत्या तक के ख्याल आने लगे थे। लेकिन यहीं से शुरू होती है रीइन्वेंशन की असली कहानी। जेम्स कहते हैं, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी, जब सब कुछ खत्म हो जाए तभी असली शुरुआत होती है। रीइन्वेंशन क्या है? गलतफहमी तोड़ो। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं रीइन्वेंशन मतलब नया बिजनेस, रीइन्वेंशन मतलब नई नौकरी, रीइन्वेंशन मतलब नया शहर। लेकिन जेम्स एल्टचर कहते हैं, रीइन्वेंशन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब आपकी सोच टूटती है, अहंकार गिरता है, पुरानी पहचान मरती है, तभी आप कुछ नया बन सकते हैं। समाज की सबसे बड़ी गलती, समाज हमें सिखाता है स्कूल जाओ, कॉलेज करो, नौकरी लो, शादी करो, रिटायर हो जाओ। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि अगर नौकरी चली जाए तो क्या करें, अगर शादी टूट जाए तो कैसे संभलें, अगर पैसे खत्म हो जाए तो कैसे जिए। रीइन्वेंट योरसेल्फ इन्हीं सवालों के जवाब देती है। जेम्स कहते हैं, सक्सेस कभी परमानेंट नहीं होती और फेलियर कभी फाइनल नहीं होता। आज जो ऊपर है वो कल नीचे हो सकता है, और आज जो नीचे है वो कल ऊपर जा सकता है। बस शर्त एक है, आप हार न माने, फेलियर से दोस्ती करना सीखो। हम फेलियर से डरते हैं, हम उसे छुपाते हैं, हम उसे अपनी कमजोरी मानते हैं। लेकिन जेम्स कहते हैं, फेलियर आपका दुश्मन नहीं, वो आपका ट्रेनर है। हर फेलियर आपको बताती है क्या काम नहीं करता, कहां ईगो आ गया, कहां आप झूठ जी रहे थे। अगर आप फेलियर से भागते हैं तो आप ग्रोथ से भी भाग रहे हैं। ईगो रीइन्वेंशन का सबसे बड़ा दुश्मन। जेम्स एल्टचर साफ कहते हैं, ईगो आपको आगे नहीं बढ़ने देता। ईगो कहता है, मैं सब जानता हूं, मैं छोटा काम नहीं कर सकता, मैं नीचे नहीं गिर सकता। लेकिन रीइन्वेंशन तभी होती है जब आप ये मान लेते हैं, मुझे सब कुछ फिर से सीखना पड़ेगा। जरा खुद से पूछिए, क्या आप वही इंसान हैं जो 5 साल पहले थे? क्या आपकी सोच वही है? क्या आपकी जिंदगी वही है? अगर जवाब हाँ है तो खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि जो बदलता नहीं वो धीरे धीरे मरने लगता है। रीइन्वेंशन क्यों जरूरी है? दुनिया बदल रही है, जॉब्स खत्म हो रही हैं, एआई आ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। जो खुद को अपडेट नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। जेम्स कहते हैं, रीइन्वेंशन अब ऑप्शन नहीं, सर्वाइवल है। आज ही ये करें। एक कागज लें और लिखें, मैं कौन था, मैं अभी कौन हूं, मैं कौन बनना चाहता हूं। अगर ये तीनों अलग अलग हैं
तो आप सही रास्ते पर हैं। टूटना गलत नहीं है, गिरना शर्म की बात नहीं है, हार मानना सबसे बड़ी गलती है। रीइन्वेंशन का पहला कदम है सच को स्वीकार करना। रीइन्वेंशन क्या होती है और जेम्स अल्टशर की जिंदगी ने उन्हें यह क्यों सिखाया कि टूटने के बाद ही असली इंसान बनता है। हम बात करेंगे सबसे जरूरी सवाल की, जब सब कुछ बिगड़ चुका हो तो शुरुआत कहां से करें। जेम्स अल्टशर इसका जवाब देते हैं एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तरीके से। वो इसे कहते हैं डेली रीइन्वेंशन प्रैक्टिस। जेम्स कहते हैं जब मेरी जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी तब मैंने बड़े गोल्स छोड़ दिए और छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दिया। अक्सर हम गलती करते हैं, एकदम बड़ी सक्सेस चाहते हैं, रातों रात बदलाव चाहते हैं, बिना फाउंडेशन के महल बनाना चाहते हैं। लेकिन रीइन्वेंशन ऐसे नहीं होती। रीइन्वेंशन शुरू होती है बेसिक से। द 4 पिलर्स ऑफ रीइन्वेंशन। जेम्स अल्टशर के अनुसार अगर आपको खुद को दोबारा बनाना है तो आपको 4 चीजों पर काम करना होगा। 1 फिजिकल हेल्थ शरीर, 2 इमोशनल हेल्थ भावनाएं, 3 मेंटल हेल्थ दिमाग, 4 स्पिरिचुअल हेल्थ अंदर की शांति। अगर इनमें से एक भी कमजोर है तो आपकी रीइन्वेंशन अधूरी रह जाएगी। 1 फिजिकल हेल्थ शरीर से शुरुआत। जेम्स साफ कहते हैं कमजोर शरीर कमजोर निर्णय लेता है। जब वो सबसे बुरे दौर में थे वो ठीक से सोते नहीं थे, जंक फूड खाते थे, एक्सरसाइज नहीं करते थे। नतीजा नेगेटिव सोच, डिप्रेशन, लो कॉन्फिडेंस। तब उन्होंने सबसे पहला नियम बनाया, पहले शरीर को ठीक करो। फिजिकल रीइन्वेंशन के 3 गोल्डन रूल्स। रूल 1 रोज थोड़ा सा चलो। जेम्स कहते हैं मैंने जिम से शुरुआत नहीं की, मैंने चलने से शुरुआत की। 10 मिनट, 15 मिनट, बस रोज। मूवमेंट लाइफ को वापस लाता है। रूल 2 नींद से समझौता मत करो। रीइन्वेंशन तब नहीं होती जब आप थके हुए हों। कम नींद गलत फैसले, कम नींद ज्यादा डर। जेम्स कहते हैं नींद लक्ष्यूरी नहीं, सर्वाइवल टूल है। रूल 3 शरीर को दुश्मन मत बनाओ। शराब, नशा, ज्यादा शुगर, ये सब टेम्परेरी एस्केप देते हैं लेकिन रीइन्वेंशन को मार देते हैं। 2 इमोशनल हेल्थ जहर से दूरी। जेम्स अल्टशर बहुत साफ बात कहते हैं कुछ लोग आपकी जिंदगी में सपोर्ट के लिए नहीं, आपकी एनर्जी चूसने के लिए होते हैं। रीइन्वेंशन के समय आप इमोशनली बहुत नाजुक होते हैं। अगर उस वक्त नेगेटिव लोग, टॉक्सिक रिश्ते, लगातार क्रिटिसिज्म आपके आसपास होंगे तो आप टूट जाएंगे। इमोशनल डिटॉक्स कैसे करें? स्टेप 1 एनर्जी ड्रेनर्स को पहचानो। खुद से पूछो इस इंसान से मिलने के बाद मैं कैसा महसूस करता हूं, हैवी या लाइट? जो हैवी बनाता है उससे दूरी जरूरी है। स्टेप 2 सबको खुश करने की बीमारी छोड़ो। जेम्स कहते हैं मैं सबको खुश करना चाहता था और उसी में खुद को खो बैठा। रीइन्वेंशन का मतलब है ना कहना सीखना, बाउंड्रीज बनाना। जो आपको समझे वही आपके साथ रहेगा। स्टेप 3 खुद को माफ करो। सबसे मुश्किल काम, खुद को दोष देना छोड़ना। आप जो भी थे आपने उस समय अपनी समझ के हिसाब से किया। जेम्स कहते हैं सेल्फ हेट रीइन्वेंशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। 3 मेंटल हेल्थ सोच को रिप्रोग्राम करो। रीइन्वेंशन का असली खेल दिमाग में होता है। जेम्स कहते हैं अगर आपकी सोच नहीं बदली तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। मेंटल रीइन्वेंशन के पावरफुल टूल्स। टूल 1 रीडिंग रोज पढ़ो। जेम्स रोज पढ़ते थे। फिलॉसफी,
बिजनेस, साइकोलॉजी, बायोग्राफी। क्यों? क्योंकि नए विचार पुरानी सोच को तोड़ते हैं। टूल 2, जर्नलिंग, दिमाग खाली करो। जेम्स रोज लिखते थे। डर, गलतियां, आइडियाज। जब आप लिखते हैं तो दिमाग हल्का होता है। टूल 3, न्यूज से दूरी। जेम्स कहते हैं, न्यूज आपको इन्फॉर्म्ड नहीं, डिप्रेस्ड बनाती है। रीइन्वेंशन के समय ओवर थिंकिंग, फियर, एंजाइटी पहले से ही बहुत होती है। जरूरी है दिमाग को शांति देना। 4, स्पिरिचुअल हेल्थ, अंदर की शांति। जेम्स एल्टचर किसी धर्म की बात नहीं करते। वो कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी मतलब अपने अंदर के शोर को शांत करना। जब सब कुछ टूट जाता है तो बाहर कुछ नहीं बचता जो आपको संभाल सके। तब सिर्फ एक चीज काम आती है, इनर पीस। स्पिरिचुअल रीइन्वेंशन कैसे करें? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप आभारी हो। जेम्स कहते हैं, ग्रैटिट्यूड डर को खत्म कर देता है। प्रेजेंट में रहना सीखो। पास्ट डिप्रेशन, फ्यूचर एंजाइटी, प्रेजेंट पीस। रीइन्वेंशन सिर्फ प्रेजेंट में होती है। जेम्स एल्टचर कहते हैं, रीइन्वेंशन कोई एक बड़ा फैसला नहीं, हजारों छोटे फैसलों का नतीजा है। आज आपने थोड़ा बेहतर खाया, थोड़ी नेगेटिव सोच छोड़ी, थोड़ा खुद पर भरोसा किया, तो समझिए रीइन्वेंशन शुरू हो चुकी है। आज ये लिखिए, 1, मेरी एनर्जी कौन चूस रहा है। 2, मैं अपने शरीर के साथ क्या गलत कर रहा हूं। 3, मेरी सबसे ज्यादा नेगेटिव सोच क्या है। आंसर्स पेनफुल होंगे, लेकिन हीलिंग यहीं से शुरू होगी। दोस्तों, आज आपने सीखा कि रीइन्वेंशन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। अगर आप आज खुद का ख्याल रखना शुरू करते हैं तो आने वाला कल आपका शुक्रिया अदा करेगा। हम बचपन से सिखाए जाते हैं, पेरेंट्स को खुश करो, टीचर्स को इंप्रेस करो, बॉस की सुनो, सोसाइटी की अप्रूवल लो। लेकिन जेम्स एल्टचर कहते हैं, किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि खुद को कैसे चुनते हैं। अप्रूवल ट्रैप, सबसे खतरनाक जाल। जेम्स कहते हैं, मैं सालों तक अप्रूवल का भूखा रहा। बॉस से, दोस्तों से, रिश्तों से, समाज से। अप्रूवल का नशा बहुत मीठा होता है, लेकिन असर जहर जैसा। जितना ज्यादा अप्रूवल ढूंढोगे उतना खुद से दूर होते जाओगे। चूज योरसेल्फ का असली मतलब। जेम्स साफ करते हैं, चूज योरसेल्फ का मतलब सेल्फिश होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने फैसलों की ओनरशिप लेना, अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद पकड़ना। नौकरी और झूठी सुरक्षा। जेम्स एल्टचर कहते हैं, नौकरी आपको सुरक्षित महसूस कराती है, लेकिन सुरक्षित बनाती नहीं। कंपनी कभी भी निकाल सकती है, स्किल्स पुरानी हो सकती हैं, इंडस्ट्री खत्म हो सकती है। अगर आपकी पहचान सिर्फ आपकी जॉब है तो वो बहुत फ्रैजाइल है। रियल सिक्योरिटी क्या है? जेम्स कहते हैं, असली सिक्योरिटी है स्किल्स, आइडियाज, नेटवर्क, एडेप्टेबिलिटी। जिस इंसान के पास ये चारों हैं उसे कोई सिस्टम तोड़ नहीं सकता। ईगो वर्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट। बहुत लोग कहते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे लेवल का नहीं है। जेम्स कहते हैं, ये ईगो बोल रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। रीइन्वेंशन के समय छोटा काम बड़ा बन जाता है, सीखने वाला ही जीतता है। अकेले खड़े होने की ताकत। चूज योरसेल्फ का एक सच ये भी है, आप अक्सर अकेले पड़ जाएंगे। लोग समझेंगे नहीं, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे पागल हो गया है। जेम्स कहते हैं,
हर रीइन्वेंशन पहले अकेलेपन से गुजरती है, लेकिन याद रखो, भीड़ हमेशा सेफ रास्ता चुनती है। लीडर्स अकेले चलते हैं। फियर को खत्म कैसे करें? जेम्स कहते हैं, फियर फ्यूचर में रहता है। चूज योर सेल्फ का मतलब है आज एक्शन लेना, रिजल्ट की चिंता छोड़ना। फियर तब कम होता है जब आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आप खुद को नहीं चुनेंगे तो दुनिया आपको इस्तेमाल करेगी। आपका टैलेंट, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, सब कुछ चला जाएगा और बदले में मिलेगा पछतावा। आज लिखिए, 1 मैं किसकी अप्रूवल ढूंढ रहा हूं। 2 मैं कौन सा फैसला डर की वजह से टाल रहा हूं। 3 अगर मैं खुद को चुनूं तो आज क्या बदलूंगा। दोस्तों, चूज योर सेल्फ आसान नहीं है, लेकिन यही फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। आज से ये मत पूछो लोग क्या कहेंगे, पूछो मैं अपने लिए क्या सही है। हम उस चीज की बात करेंगे जो जेम्स एल्टचर के अनुसार सबसे बड़ी सुपर पावर है, और वो है आइडियाज। जेम्स एल्टचर कहते हैं, पैसा छिन सकता है, नौकरी जा सकती है, लेकिन आइडियाज कोई नहीं छीन सकता। आज की दुनिया में जो इंसान आइडियाज बना सकता है वही सबसे अमीर है। गलत सोच जो हमें रोके रखती है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास आइडियाज नहीं हैं, मैं क्रिएटिव नहीं हूं, मैं बिजनेस माइंडेड नहीं हूं। जेम्स एल्टचर इस सोच को सबसे बड़ा झूठ कहते हैं। क्रिएटिविटी कोई गिफ्ट नहीं, एक मसल है। जैसे जिम में मसल ग्रो होती है, वैसे ही आइडियाज प्रैक्टिस से आते हैं। द 10 आइडियाज रूल, लाइफ चेंजिंग हैबिट। जेम्स एल्टचर का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट, एवरी डे राइट 10 आइडियाज। कोई प्रेशर नहीं, अच्छे हो या बुरे, प्रैक्टिकल हो या पागल, बस रोज 10 आइडियाज। एग्जाम्पल्स ऑफ 10 आइडियाज: 10 यूट्यूब वीडियो आइडियाज, 10 बिजनेस आइडियाज, 10 प्रॉब्लम्स प्लस सॉल्यूशंस, 10 कंटेंट टॉपिक्स, 10 वेज टू इंप्रूव योरसेल्फ। पॉइंट क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी है। शुरुआत में क्या होगा? जेम्स ऑनेस्ट हैं, पहले 6 महीने आपके आइडियाज बेकार होंगे, और यही सबसे जरूरी स्टेज है। क्यों? ईगो टूटता है, फियर निकलता है, ब्रेन खुलना शुरू करता है। जो लोग इस स्टेज में रुक जाते हैं वो कभी क्रिएटिव नहीं बन पाते। आइडियाज से इनकम कैसे बनती है? जेम्स कहते हैं, पैसा सीधे आइडियाज से नहीं आता, वो आता है वैल्यू देने से, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने से। अगर आपका आइडिया किसी की प्रॉब्लम हल करता है, किसी का टाइम बचाता है, किसी का पेन कम करता है, तो पैसा अपने आप आएगा। जीरो से शुरुआत की सच्चाई। जेम्स एल्टचर खुद कहते हैं, मैंने कई बार जीरो से शुरुआत की है। रीइन्वेंशन का मतलब है आपको हम्बल बनना पड़ेगा, सीखने वाला बनना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं मैं इतना नीचे कैसे गिर सकता हूं, तो जेम्स का जवाब है, नीचे ही असली फाउंडेशन बनती है। पर्सनल ब्रांड आज की सबसे बड़ी ताकत। जेम्स कहते हैं, अब जमाना कंपनीज का नहीं, पर्सनल ब्रांड्स का है। अगर लोग आपको जानते हैं, आपकी सोच, आपकी ऑनेस्टी, आपकी वैल्यू, तो अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आएंगी। पर्सनल ब्रांड कैसे बनाएं? जेम्स का सिंपल फॉर्मूला: 1 सीखो, 2 शेयर करो, 3 रिपीट करो। आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, बस ऑनेस्ट होना जरूरी है। फियर ऑफ जजमेंट सबसे बड़ा रुकावट। बहुत लोग कंटेंट नहीं बनाते क्योंकि लोग हंसेंगे, कोई नहीं देखेगा, मैं परफेक्ट नहीं हूं। जेम्स कहते हैं, अगर लोग आपको जज नहीं कर रहे
तो आप कुछ नया कर ही नहीं रहे। रीइन्वेंशन बिना क्रिटिसिज्म के कभी नहीं होती। कंसिस्टेंसी टैलेंट। जेम्स साफ कहते हैं, टैलेंट ओवररेटेड है, कंसिस्टेंसी अंडररेटेड है। जो रोज थोड़ा करता है वही लॉन्ग टर्म जीतता है। आइडियाज लिखना रीइन्वेंशन का जिम है। अगर आप रोज आइडियाज नहीं लिखते, आपकी सोच कमजोर होती जाएगी, डर हावी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस टूटेगा। लेकिन अगर आप रोज लिखते हैं, दिमाग तेज होगा, मौके दिखने लगेंगे, सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा। आज अभी लिखिए। टॉपिक, मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम्स। 10 प्रॉब्लम्स लिखो। हर प्रॉब्लम के सामने एक आइडिया लिखो। यहीं से आपकी जर्नी शुरू होगी। दोस्तों, आप जितना सोचते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हैं। बस डिफरेंस ये है, कुछ लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं और कुछ लोग एक्सक्यूजेस। आज फैसला आपका है। तो एक बात तय है, आप सिर्फ सक्सेस नहीं ढूंढ रहे, आप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अंदर से टूट चुके हैं लेकिन अभी भी उम्मीद छोड़ना नहीं चाहते। आज हम बात करेंगे फेलियर, रिजेक्शन, डिप्रेशन और सेल्फ डाउट और उनसे बाहर निकलने की सच्ची राह। जेम्स एल्टचर खुलकर स्वीकार करते हैं, मेरी जिंदगी में ऐसा समय आया जब मैं मरना चाहता था। उनके पास पैसा नहीं था, दोस्त नहीं थे, रिश्ते टूट चुके थे, आत्मसम्मान खत्म हो चुका था, हर सुबह उठना भारी लगता था। और यहीं से शुरू होता है रीइन्वेंशन का सबसे अंधेरा दौर, डिप्रेशन, जिसे हम समझते नहीं। जेम्स कहते हैं, डिप्रेशन कमजोरी नहीं है, यह थकान है। उम्मीद की थकान, कोशिशों की थकान, लगातार गिरने की थकान। हम अक्सर खुद से कहते हैं, स्ट्रांग बनो, लेकिन जेम्स कहते हैं, पहले खुद को टूटने की इजाजत दो। सबसे खतरनाक आवाज अंदर की, रिजेक्शन से ज्यादा दर्द देती है। सेल्फ डाउट, वो आवाज जो कहती है, तुमसे नहीं होगा, तुम लेट हो चुके हो, बाकी सब बेहतर हैं। जेम्स कहते हैं, मैं हार नहीं रहा था, मैं खुद से लड़ रहा था। सेल्फ डाउट से कैसे निपटें? स्टेप 1, थॉट्स को सच मत मानो। हर सोच सच नहीं होती, दिमाग डर पैदा करता है, इमेजिनेशन वर्स्ट सिनारियो बनाती है। ऑब्जर्व करो, बिलीव नहीं। स्टेप 2, छोटे विंस बनाओ। जेम्स कहते हैं, कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं, एक्शन से आता है। आज 10 मिनट चला, आज एक पेज लिखा, आज एक आइडिया लिखा। छोटा लगेगा, लेकिन यही लाइफ सेवर है। रिजेक्शन सक्सेस की एंट्री फी। जेम्स कहते हैं, अगर आपको रिजेक्शन नहीं मिल रही तो आप सेफ खेल रहे हैं। पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, इन्वेस्टर्स ने मना किया, लोग हंसे, लेकिन हर रिजेक्शन ने उन्हें यह सिखाया, कहां इंप्रूव करना है। तुलना आत्मा का जहर। सोशल मीडिया देखकर लगता है सब आगे हैं, सब खुश हैं, सिर्फ मैं ही फंसा हूं। जेम्स कहते हैं, कंपैरिजन रीइन्वेंशन को मार देता है। हर इंसान की टाइमिंग अलग, स्ट्रगल अलग, कहानी अलग। अपनी लेन में चलो। जब मोटिवेशन खत्म हो जाए, जेम्स बहुत ईमानदारी से कहते हैं, मोटिवेशन फेक है। आप रोज मोटिवेटेड नहीं रह सकते, इसलिए वो कहते हैं, मोटिवेशन नहीं, हैबिट्स बनाओ। चाहे मन करे या नहीं, चाहे मूड हो या नहीं, छोटा एक्शन बड़े दिन बचा लेता है। सुइसाइड थॉट्स, एक सच्ची बात। जेम्स इस विषय से भागते नहीं। वो कहते हैं, जब आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तभी रीइन्वेंशन का रास्ता खुलता है। अगर आप कभी ऐसे थॉट्स से गुजरे हैं, आप अकेले नहीं हैं।
और सबसे जरूरी बात, ये थॉट्स परमानेंट नहीं होते। वन रूल दैट सेव्ड हिम। जेम्स का एक सिंपल रूल, आज खुद को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस आज, कल की चिंता मत करो। आज बस सरवाइव करो। सपोर्ट सिस्टम, लेकिन सही वाला। जेम्स कहते हैं, हर कोई आपका सपोर्ट नहीं बन सकता। आपको चाहिए एक ऑनेस्ट इंसान, एक ऐसा जो सुने, एक ऐसा जो जज न करे। भीड़ नहीं, बस एक इंसान काफी है। आप टूटी हुई जिंदगी नहीं हैं, आप एक अधूरी कहानी हैं। हम बात करेंगे उन दो चीजों की जो री-इन्वेंशन के दौरान सबसे ज्यादा टूटती हैं। पैसा, रिश्ते। जेम्स एल्टचर साफ कहते हैं, पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारी सोच उसे जहरीला बना देती है। जब पैसा चला जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती है, डर बढ़ता है, फैसले गलत होने लगते हैं। पैसे को लेकर सबसे बड़ी गलती, बहुत लोग सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, पैसा आने से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जेम्स कहते हैं, पैसा प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं करता, वो सिर्फ उन्हें बड़ा करता है। अगर आपकी सोच गलत है तो पैसा आने के बाद गलतियां और बढ़ेंगी। फाइनेंशियल री-इन्वेंशन की शुरुआत। जेम्स कहते हैं, री-इन्वेंशन का पहला फाइनेंशियल रूल, पहले खुद को बचाओ, फिर पैसा कमाओ। जब वो टूटे हुए थे, उन्होंने ये किया, खर्च कम किया, दिखावे की जिंदगी छोड़ी, जरूरत और चाहत में फर्क सीखा। फ्रीडम वर्सेस रिचेस। जेम्स कहते हैं, रिच होना गोल नहीं होना चाहिए, फ्री होना गोल होना चाहिए। फ्री मतलब अपने टाइम पर कंट्रोल, अपने डिसीजंस पर कंट्रोल, अपनी जिंदगी पर कंट्रोल, इनकम का नया जमाना। जेम्स एल्टचर कहते हैं, अब सिंगल इनकम डेंजरस है। री-इन्वेंशन का मतलब मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल इनकम सोर्सेस। आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, सिखा सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आज अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। रिलेशनशिप्स सबसे पेनफुल पार्ट। जेम्स खुलकर कहते हैं, मेरी री-इन्वेंशन के दौरान मैंने कई रिश्ते खो दिए और ये नॉर्मल है। जब आप बदलते हैं, लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उन्हें डर लगता है, उन्हें लगता है आप आगे निकल जाएंगे। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की पहचान। जेम्स कहते हैं, अगर कोई इंसान आपको गिल्ट में रखता है, आपकी ग्रोथ से जलता है, आपकी एनर्जी खींचता है, वो रिश्ता री-इन्वेंशन के खिलाफ है। अकेलेपन से डरना छोड़ो। री-इन्वेंशन के दौरान अकेलापन आएगा, साइलेंस डरावना लगेगा, लेकिन जेम्स कहते हैं, अकेलापन कमजोरी नहीं, रीसेट का समय है। सही रिश्ते कैसे बनते हैं? जेम्स का सिंपल रूल, पहले खुद कंप्लीट बनो, फिर रिश्ते जोड़ो जो आपको समझे, ग्रो करने दे, ऑनेस्ट फीडबैक दे, वही सच्चा रिश्ता है। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशंस। जेम्स कहते हैं, बिना उम्मीद दिए गए रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं। जब आप हेल्प करते हैं, वैल्यू देते हैं, बिना कुछ मांगे, तो कनेक्शंस अपने आप बनते हैं। री-इन्वेंशन में कुछ लोग छूटेंगे और कुछ नए जुड़ेंगे, और यही जिंदगी का नियम है। आज लिखिए, एक, कौन सा रिश्ता मुझे पीछे खींच रहा है? 2, मेरा पैसा डर कहां से आता है? 3, मैं फ्रीडम के लिए क्या बदल सकता हूं? दोस्तों, री-इन्वेंशन सिर्फ करियर बदलना नहीं है, ये पूरी जिंदगी की सफाई है। कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी कुछ नया आएगा। अब तक की यह यात्रा आसान नहीं रही। टूटना, अकेलापन, डर, खुद से लड़ाई,
लेकिन अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखते, खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। हम सीखेंगे लॉन्ग टर्म रीइन्वेंशन सिस्टम, ताकि आप सिर्फ उठें नहीं बल्कि फिर कभी टूटें नहीं। जेम्स एल्टचर कहते हैं, जो लोग एक बार सफल होते हैं और फिर गिर जाते हैं, उन्होंने सिस्टम नहीं बनाया होता। रीइन्वेंशन कोई एक फैसला, एक मोटिवेशन, एक दिन का बदला नहीं है। रीइन्वेंशन एक डेली सिस्टम है। मोटिवेशन क्यों फेल हो जाती है? जेम्स कहते हैं, मोटिवेशन इमोशन है और इमोशन अनरिलायबल होता है। आप रोज मोटिवेटेड नहीं रह सकते, लेकिन आप रोज सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। इसलिए मोटिवेशन के भरोसे मत रहो, हैबिट्स बनाओ। जेम्स एल्टचर का डेली लाइफ सिस्टम। जेम्स ने अपनी जिंदगी को 4 हिस्सों में बांट दिया। 1 बॉडी, 2 माइंड, 3 क्रिएटिविटी, 4 कनेक्शन। अगर चारों बैलेंस्ड हैं तो लाइफ स्टेबल रहती है। 1 बॉडी सिस्टम निग्लेक्ट मत करो। जेम्स कहते हैं, सक्सेस के बाद लोग सबसे पहले अपने शरीर को इग्नोर करते हैं, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती है। डेली बॉडी रूल्स, हल्की एक्सरसाइज, अच्छा खाना, पूरी नींद। बॉडी वीक, डिसीजन वीक। 2 माइंड सिस्टम, नॉइज से दूरी। जेम्स ने एक बड़ा फैसला लिया, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से दूरी। ज्यादा न्यूज, ज्यादा गॉसिप, ज्यादा सोशल मीडिया, ये सब डर बढ़ाते हैं, क्लैरिटी कम करते हैं। क्लीन माइंड, क्लियर फ्यूचर। 3 क्रिएटिविटी सिस्टम, रोज कुछ बनाओ। जेम्स कहते हैं, जो क्रिएट नहीं करता वो स्लोली डिस्ट्रॉय होता है। क्रिएट मतलब लिखना, बोलना, आइडियाज बनाना, सीख शेयर करना। आपका काम परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस ऑनेस्ट होना चाहिए। 4 की कैप कनेक्शन सिस्टम, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जेम्स कहते हैं, आपको 100 लोगों की जरूरत नहीं, 2-3 सच्चे लोग काफी हैं, जो सच बोलें, जो चैलेंज करें, जो आपके ग्रोथ से न डरें। सक्सेस के बाद गिरने का खतरा। जेम्स खुद मानते हैं, मैं सक्सेस के बाद अक्सर लेजी हो जाता था। सक्सेस आपको एरोगेंट बना सकती है, केयरलेस बना सकती है। इसलिए जेम्स कहते हैं, बिगिनर माइंडसेट कभी मत छोड़ो। बिगिनर माइंडसेट क्या है? सीखने की भूख, ईगो का कम होना, सवाल पूछने की आदत। जो खुद को एक्सपर्ट समझ लेता है वहीं से गिरना शुरू होता है। डेली सेल्फ चेक सिस्टम। जेम्स हर रात खुद से पूछते थे, 1 आज मैंने शरीर का ख्याल रखा, 2 आज मैंने कुछ नया सीखा, 3 आज मैंने कुछ बनाया, 4 आज मैंने किसी को वैल्यू दी। अगर 2-3 हाँ हैं तो दिन सफल है। बर्नआउट से कैसे बचें? जेम्स कहते हैं, ब्रेक लेना हार नहीं है, लगातार काम, बिना रुके भागना, ये रीइन्वेंशन को तोड़ देता है। रेस्ट भी सिस्टम का हिस्सा है। हैप्पीनेस का नया मतलब। जेम्स कहते हैं, हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक बाय प्रोडक्ट है। जब आप सही सिस्टम फॉलो करते हैं, खुद से ईमानदार रहते हैं, तो हैप्पीनेस अपने आप आती है। आपको पूरी जिंदगी एक ही इंसान नहीं रहना। हर 5-7 साल में आपकी सोच बदलेगी, आपकी प्रायोरिटीज बदलेंगी, आपका रास्ता बदलेगा, और यही हेल्थी लाइफ है। आज लिखिए, 1 मेरी डेली लाइफ में केओस कहाँ है? 2 कौन सी हैबिट मुझे धीरे धीरे तोड़ रही है? 3 मैं कौन सा सिंपल सिस्टम बना सकता हूं? दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं जो कभी गिरता नहीं। स्ट्रॉन्ग वो है
जो गिरने के बाद सिस्टम बना लेता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं सुन रहे, आप खुद को बदलने की यात्रा पूरी कर चुके हैं। आखिरी भाग है, लेकिन यही वो हिस्सा है जो आपकी जिंदगी में नई शुरुआत की मुहर लगाएगा। जेम्स एल्टचर कहते हैं, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी, हमें कभी भी सेट नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं अब सब ठीक है, अब सेटल हो जाओ, अब रिस्क मत लो, लेकिन यही वो पल होता है जहां से गिरावट शुरू होती है। जिंदगी में सेफ होना सबसे बड़ा रिस्क है। रीइन्वेंशन और डर। जेम्स कहते हैं, डर खत्म नहीं होता, आप उसके साथ जीना सीखते हैं। जो लोग कहते हैं मुझे डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या उन्होंने कोशिश ही नहीं की। ब्रेव वो नहीं जो नहीं डरता, ब्रेव वो है जो डर के बावजूद चलता है। मीनिंग ऑफ लाइफ। जेम्स का नजरिया। जेम्स एल्टचर के अनुसार जिंदगी का मतलब है हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनना। ना पैसा, ना फेम, ना अप्रूवल, बस सीखना, देना, बढ़ना। गिविंग इज रीइन्वेंशन। जेम्स कहते हैं, जब मैं दूसरों की मदद करता हूं, मैं खुद को हील करता हूं। आपका दर्द किसी और की मदद बन सकता है, किसी और की सीख बन सकता है। जब आप वैल्यू देते हैं तो यूनिवर्स रास्ता बनाता है। रीइन्वेंशन कभी खत्म नहीं होती। जेम्स कहते हैं, मैं आज भी खुद को रीइन्वेंट कर रहा हूं। उम्र बढ़ती है, रोल बदलते हैं, प्रायोरिटीज बदलती हैं। जो इंसान बदलने से डरता है वो अंदर से मरने लगता है। फेयरलेस लाइफ का सच। फेयरलेस लाइफ का मतलब डर ना होना नहीं, डर से भागना नहीं, डर को पहचान कर उसके साथ आगे बढ़ना। अपनी कहानी को गले लगाओ। जेम्स कहते हैं, मैं अपनी फेलियर्स के बिना आज का इंसान नहीं होता। आपका पास्ट आपकी शर्म नहीं, आपकी ताकत है। जिस दिन आप अपनी कहानी एक्सेप्ट कर लेंगे, उसी दिन आप फ्री हो जाएंगे। सबसे बड़ा धोखा। जेम्स एल्टचर कहते हैं, कल बेहतर होगा, यह सबसे बड़ा धोखा है। बेटर फ्यूचर का रास्ता आज से होकर जाता है। आज का छोटा एक्शन कल की जिंदगी बनाता है। 5 रूल्स फॉर अ रीइन्वेंटेड लाइफ। 1. खुद से झूठ मत बोलो। 2. रोज कुछ नया सीखो। 3. रोज कुछ बनाओ। 4. टॉक्सिक लोगों से दूर रहो। 5. खुद को चुनो हर दिन। फाइनल एक्सरसाइज, लाइफ रीसेट। आज ये लिखिए, 1. मैं कौन था। 2. मैं अभी कौन हूं। 3. मैं आगे कौन बनना चाहता हूं। और नीचे लिखो, मैं खुद को चुनता हूं। दोस्तों, अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, आप हार चुके नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप लेट नहीं हुए हैं, आप बस रीइन्वेंट होने वाले हैं। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ हो, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसे उस इंसान के साथ शेयर करें जो जिंदगी में फिर से शुरुआत करना चाहता है। मैं आपसे फिर मिलूंगा, एक नई किताब, एक नई सीख के साथ। सक्सेस ऑडियो बुक्स। धन्यवाद।